मार के गाल सुझा दिया, तो कुंडल लूट लिए। यहाँ क्या है? यहाँ क्या यही यही है, वही लड़की फिर रही है। यहाँ क्या क्या बात क्या हो गई? यहाँ इतना हल्ला कर उसको जाने नहीं दे रहे अंदर। कौन नहीं जाने दे रहा? अभी मुलाकात करवा रहे हैं, अभी निकल रहे हैं, जाने नहीं दे रहे अंदर। कौन नहीं जाने दे रहा? शिकायत कर। अरे ये लोग और कौन? किससे शिकायत करने आई? डिप्टी सीएम से। ऐसे चुनाव जीतोगे? आपका नाम क्या है? हमारे नाम का क्या करोगे? कौन है आप? चेहरा मेरा काफी है, मैं उसका मामा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? रीति तुम्हारी। मैं कयल से बैराट शाहपुर की हूँ। क्या मामला क्या है? 10 महीने से घूम रही हूँ, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब बताओ, अब भाजपा की जमीन के कब्जा रखा है इन लोगों ने, मुझे पकड़ रखा है गोट बना के। के लिए पकड़ इस तरह के मुझे पाठक जी से मिलने नहीं दे रहे। डिप्टी सीएम से मिलना? जी, डिप्टी सीएम से मिलना है। तो उनको मिलने नहीं दे रहे? नहीं मिलने दे रहे। तो अभी ये नहीं बताया कि बैठक कर रहे हैं? बैठक कर रहे। मैं बैठक कर रही, मैं वहाँ लड़ाई करने नहीं हूँ, मैं 2 बात करने आई हूँ बस। मैं वहाँ क्यों बवाल फैलाऊंगी? मुझे गेट से अंदर नहीं घुसने दिया। ये बताओ आप, इतने लोग, जनता लोग बैठे हैं अपने न्याय के लिए, मेरे साथ गलत हो रहा है तभी तो ये लोग रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? आपने प्रशासन से शिकायत नहीं की? खूब की मैंने, सबसे की, करेल से की। कौन है जिनको पकड़ रखा पुलिस? ये साथ ही आए, जो मेरे मामा है, जो मेरे भैया है, वो मेरे मामा है, मेरे साथ आए। मुझे किसी ने नहीं जाने दिया, जो बोल रहे थे गाड़ी में डालो। अब बताओ, अब मैं उनसे मिल नहीं सकती। किसके लिए आए? यादव लोग, ये दबंग है, गुंडागर्दी, मुझे मारा पीटा है। अब मेरे करेल में खेत में कब्जा कर रखा है। मुझे न्याय चाहिए, थोड़ा सा मिलने दो मुझे। उस महिला की जमीन है, उसने मुझे एप्लीकेशन दिया था, उसकी जमीन की पैमाइश करके उसका जो है खूंटा डंडा गड़वा दिया गया है। अब उसकी जमीन पे किसी का कोई कब्जा नहीं है। उसके पड़ोस में एक 12 फीट का रास्ता चल रहा है, उस रास्ते को वो महिला बंद करना चाहती है। उसका कहना है कि ये रास्ता नक्शे में नहीं है, इसलिए मैं बंद करूंगी, जबकि वो पुराना 20 साल से वो रास्ता चल रहा है और जो आदमी उस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पास उस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। माननीय मंत्री जी ने एप्लीकेशन उसका लिया है और माननीय मंत्री जी का कहना था कि इसको देख के और जो उचित हो वो कर देना। यद्यपि उस महिला का मौके पे लगभग 16 एयर जमीन एक्स्ट्रा है। नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। वो चूंकि शोर शराबा कर रही थी, पुलिस का यही कहना, शांति से आप खड़ी रहो, आपको मंत्री जी से मिलवा दिया जाएगा, लेकिन वो शोर मचा रही थी। नहीं, ये बातें झूठ है, गलत बात है। बात बताओ ना, बात तो बताओ। और समस्या क्या है आपकी? गाड़ी में बिठा रहे, हम करेल से ही आए, मेरे खेत में कब्जा कर लिया है। कौन, किससे शिकायत करने आई? मुझे जो कौन आए, खड़ी हुई है, आप खड़ी बताओ, पुलिस भेजी थी, मैं मेरे सामने भेज दी, मेरे सामने भेजा था। हम सब जानते हैं दूरा वो पीछा जाए। जा रही हो आप क्या मिलवाएंगे? इस महिला की चीख पुकार सुन रहे हैं आप? महिला कह रही है कि मुझे न्याय चाहिए, ब्राह्मण हूं फिर भी न्याय नहीं हुआ, यादवों ने मुझे मारा है। साथ ही ये महिला गुहार लगा रही है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलने की। अपनी मां के साथ जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलने ये महिला पहुंची तो पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रोका। इसके बाद महिला ने जमकर हंगामा भी काटा। महिला के हंगामे की खबर जैसे ही डिप्टी सीएम को लगी, वो फौरन उससे मिलने चले आए। इसके बाद क्या हुआ ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। तो ये पूरा वाकया है यूपी के मैनपुरी का, जहां रविवार को यूपी के डिप्टी सीएम का करहल में दौरा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी उपचुनाव से पहले समीक्षा बैठक करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे थे।
समीक्षा बैठक के दौरान डिप्टी सीएम से मिलने और न्याय की गुहार लगाने के लिए दोनों मां बेटी पहुंची थी। महिला का आरोप है कि करहल क्षेत्र के रहने वाले यादव जाति के लोग उसकी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और उसे परेशान कर रहे हैं। मैं 10 महीने से परेशान हूँ। एसडीएम साहब से मैंने बोला था मेरा कब्जा दिलवा दो। एसडीएम सर ने मुझे कब्जा दिलवा दिया। उसके बाद वो गड़वा दिए, खम्भे भी गड़वा दिए। अब मैं दीवार लगाना चाहती हूँ, पुलिस भी गई थी, पुलिस ने मेरे साथ दिया है जी, कह रहे नहीं दिया और नहीं वो है। एसडीएम सर अगर आदेश करेंगे, अगर एसडीएम सर कुर्सी पे बैठे हैं तो उनका पालन है, मेरा कब्जा करवाइए, मेरी दीवार लगवाइए। जब एसडीएम सर नहीं करेंगे तो बताओ हम किन के लोग हैं? रविंद्र है और प्रदीप है, मंकी है और दीपू है, गौरव है, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है। अब बताओ मेरी भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरे बाप नहीं है। एसडीएम सर बोलते हैं तुम मेरी बहन हो तो भाई का फर्ज क्यों नहीं निभा रहे वो? आप बताओ क्यों नहीं निभा रहे वो? हम भी ब्राह्मण है, एसडीएम सर भी ब्राह्मण है, तो यादव लोगों से क्यों नहीं कह रहे हैं? तो लोग आ जाते हैं, हम कहीं बहुत दूर भी गए हैं। हम आगरा मंडल महिला कितना टाइम हो गया आपकी समस्या? मुझे 10 महीने हो गए सर। तब से आपको न्याय मिला था, थोड़ा मिला था, केवल मेरे साथ अब नहीं मिल रहा है। तभी मैं मिलने के लिए आई हूँ। क्या मैं बेवकूफ? मैं फर्जी अगर होती तो मैं तहसील में नहीं आती, आप लोगों के सामने नहीं आती। मैं लोग फर्जी हैं, आप गुंडागर्दी देते हैं, अब मुझे कहते हैं जो बोल रहे हैं हम तुझे रहने नहीं देंगे। तो महिला ने रो रो कर मीडिया के सामने अपनी आपबीती सुनाई और कहा कि यादव लोगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और उसे न्याय नहीं मिल रहा है। वहीं जब महिला और उसके परिजनों ने हंगामा काटा तो इसकी खबर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तक भी पहुंची। ब्रजेश पाठक के पास जैसे ही ये खबर पहुंची वो महिला से मिले। महिला से मुलाकात करके उन्होंने आश्वासन दिया। इसके बाद महिला शांत हुई और हंगामा खत्म हुआ। वहीं इस पूरे मामले को लेकर करहल के एसडीएम ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। एक्चुअली इनकी ज़मीन है और इनकी ज़मीन पूरी कब्जा मुक्त है, पूरे पे इनका अपना कब्जा है। मैंने टीम भेज के उसकी पैमाइश करा के इनका खूंटा डंडा गड़वा दिया। अब बात सिर्फ ये है कि इनके जमीन, अगर किसी का कोई एक ही रास्ता है तो कोई कैसे रास्ता उसका बंद कर सकता है? नहीं, वहाँ पे चक्रोड है कि इनकी चक्रोड खेत कागज में नहीं है, लेकिन मौके पे वो 12 फीट का लगभग चक्रोड जो है मौके पे चल रहा है और वो पुराना चक्रोड चल रहा है। 20 वर्ष से ऊपर से चक्रोड चल रहा है, चकबंदी के टाइम से वो छूटा हुआ है। लेकिन ये सही बात है कि कागज में नहीं है, लेकिन जिसका रास्ता नहीं है उसका रास्ता हम कैसे बंद कर दें? और चक्रोड चलने के बाद भी इनका रकबा पूर्ण है। नहीं तो इनकी जो जमीन है वो उतनी पूरी तो जमीन इनको दे सकते हैं? पूरी जमीन है इनकी, इनका पूरा कब्जा है। कहीं एक बिस्वा कम इनका नहीं है, बल्कि 16 एकड़ इनका जमीन ज्यादा भी है। तहसील कर्मियों को रुपए मांगने का आरोप लगाया? नहीं, कोई ये बात गलत है, ये बात सरासर गलत है। और जब भी इनका एप्लीकेशन आया, शिकायत आई, इनको उठा